दीन इस्लाम, मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, पर्दे में रहकर सुनने वाली इस्लामी रिश्ते की माओ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना अला रसूलिहिन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीदे करबला, या दाफ़े करबो बला, गुल रुखा शहजादे गुलबू कबा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबलाए दी मददे, काबाए ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। कादरियम नाराए या गौसे आज़म मीज़नम, दमज़ा शेख अहमद रिज़ा खां कुतुब आलम मीज़नम। ये मुबल्लिगीन इस्लाम बड़े ही मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि इन्होंने ये अजीमुशान इजलास जो है सजाया और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 1500 साला जश्न ईद मीलादुन नबी मुनक्किद किया। जश्न ईद मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम मना रहे हैं। देखिए, इंसान की जिंदगी में बहुत सी खुशियां आती हैं। एक खुशी इंसान की पर्सनल होती है, एक खुशी इंसान की पूरे घर की होती है, एक खुशी पूरे खानदान पूरे कबीले की होती है, एक खुशी जो है वो पूरे कस्बे या पूरे शहर की होती है, इससे बढ़कर एक खुशी पूरे सूबे की होती है, और इससे आगे बढ़े तो एक खुशी पूरे मुल्क की होती है। खुशी की इससे आगे मैं समझता हूं कोई जो है गुंजाइश नहीं है। लेकिन इसी जमीन पर एक खुशी ऐसी भी हुई, ना वो किसी कौम की है, ना किसी शख्स की है, ना किसी कबीले की है, ना किसी खानदान की है, ना किसी सूबे की है, ना किसी मुल्क की है, बल्कि वो खुशी जो है पूरे आलम की खुशी है। और वो कौन सी खुशी है? वो खुशी है जिसमें हमारे आका इस कायनात में तशरीफ लाए। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये वो खुशी है जब सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे तो क्या हाल था इस दुनिया का। इंसान तो था, आंख कान नाक सब आज़ा इंसानी थे, लेकिन इंसानियत का उसमें नामो निशान नहीं था। ना अखलाक इंसानी थे, ना सोच इंसानी थी, ना फिक्र उसकी इंसानी थी, ना अतवार इंसानी थे, ना उसका तहजीब व तमद्दुन इंसानी थे। इंसान तो था, लेकिन इंसान गुनाहों के दलदल में ऐसा डूब चुका था और इंसान जो है बुराइयों में ऐसा गर्क हो गया था कि दूर दूर तक भी इंसानियत पता नहीं था। लेकिन सरकारे दो आलम तशरीफ लाए और उन्होंने जिस पर नजर डाली तो उसको अजमतों और रिफातों की इतनी बुलंदियों पर पहुंचा दिया कि फरिश्ते भी उसको देखकर रश करने लगे। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए इस दुनिया में। जब सरकार तशरीफ लाए तो
दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत की फरमाइश है, तज़मीन के दो चार अशार में अर्ज करता हूँ, बगौर समात फरमाए। वो रहमते मुजस्सम जब मुस्कुरा दिए हैं, वो रहमते मुजस्सम जब मुस्कुरा दिए हैं, सहराए जिंदगी में गुलशन खिला दिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सहराए जिंदगी में गुलशन खिला दिए हैं और उनकी आता ने मुफलिस सुल्तान बना दिए हैं। उनकी चमक ने महरो मह जगमगा दिए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल के गुंचे खिला दिए हैं। जिस समत आ गए हैं सिक्के बिठा दिए हैं। पढ़ते हैं उनका कलमा बेजान संगरेजे, पढ़ते हैं उनका कलमा बेजान संगरेजे। तस्लीम को अदब से झुकते हैं पेड़ पौधे, तस्लीम को अदब से झुकते हैं पेड़ पौधे। और क्या समझे फर्श वाले शाहे अरब के रुतबे, देखो फलक पे उनकी जाहो हशम के जलवे, देखो फलक पे उनकी जाहो हशम के जलवे। असरा में गुजरे जिस दम बेड़े पे कुदसियों के, होने लगी सलामी परचम झुका। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। परचम झुका दिए हैं। और महशर में जबकि आया इसिया शियार बंदा, इसिया कहते हैं गुनाहगार। अब मैदान महशर का मंजर तो आप सुनते ही रहते हैं। महशर में जबकि आया इशिया शियार बंदा, था मुस्तरिब के देखो अंजाम क्या हो मेरा, परेशान हाल। था मुस्तरिब के देखो अंजाम क्या हो मेरा। उम्मत के गम में उनको रोते हुए जो देखा, बेसाख्ता मचलकर आसी पुकार उठा। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफा ने दरिया बहा दिया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, खानदाने आला हजरत, रिफाते आला हजरत, अजमते आला हजरत। नारे तकबीर। आला हजरत के इस शेर को जब अल्लामा इकबाल के उस्ताद दाग देलवी ने पढ़ा, तो दाग देलवी इस शेर को पढ़ने के बाद कहते हैं, मुल्के सखुन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, मुल्के सखुन की शाही तुमको रजा मुसल्लम। जिस सिमत आ गए हो सिक्के बिठा दिए। महशर में जबकि आया इशिया शियार बंदा, था मुस्तरिब के देखो अंजाम क्या हो मेरा। और उम्मत के गम में उनको रोते हुए जो देखा, बेसाख्ता मचलकर आसी पुकार उठा। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। और हजरत सारे जहां में जिनकी पूरी ना हो उम्मीदें, सारे जहां में जिनकी पूरी न हो उम्मीदें, वो बारगाहे शाहे कोनो मकाम में पहुंचे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बारगाहे शाहे कोनो मकाम में पहुंचे। कैसे ही सख्त गम हो हरगिज न आस तोड़ें। जब आ गई हैं जोश रहमत पे उनकी आंखें, जलते बुझा दिए हैं रोते हंसा दिए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह। जब सरकार इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे तो कैसा अजीब व गरीब हाल था। कमजोरों को सताया जाता था, बेवाओं के साथ जुल्म और सितम किया जाता था। और यहाँ हिंदुस्तान की ही तारीख है कि यहाँ हिंदुस्तान में बेवा को जीने का भी हक नहीं था। शोहर के साथ ही उसको जलाकर खाक कर दिया जाता था।
पति की साथ ही साथ उसको भी सती कर दिया जाता था। दुनिया के दूसरे मुल्कों में बेवाओं को जिंदा भी रखा जाता था, तो लेकिन उसके साथ ऐसा जुल्म सितम का बर्ताव किया जाता था। अरब की सरजमीन के बारे में आता है कि अरब की सरजमीन पर अगर किसी औरत का शोहर मर जाता या उसको तलाक ही दे देता तो उसको आबादी में भी नहीं रहने दिया जाता था। आबादी से दूर बाहर कहीं बियावानों में उसका झोपड़ा बनाया जाता था, और दौराने इद्दत उस औरत को कपड़े का लिबास भी नहीं पहनने दिया जाता था, टाट का लिबास पहनाया जाता था। दौराने इद्दत उस औरत को अच्छी तरीके से उसको गुस्ल के लिए पानी तक भी नहीं दिया जाता था। अरब की सरजमीन पर भी ऐसा जुल्म सितम हो रहा था। लेकिन जब आमना के लाल तशरीफ लाए और आमना के लाल ने तशरीफ लाकर जो है ज़बानी हमदर्दी नहीं बल्कि अमली हमदर्दी बेवाओं के साथ करके दिखाई। ज़बानी हमदर्दी जो है खासकर हमारे मुल्क हिंदुस्तान के लीडर करते हैं। इलेक्शन का टाइम आता है तो स्टेजों पर आकर जो है नारे लगा देते हैं, हम तुम्हारा ये करा देंगे, तुम्हारे ये साथ देंगे, तुम्हारा वो साथ देंगे। ये जबानी हमदर्दी है, लेकिन अगर अमली हमदर्दी की है तो वो पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है। अमली हमदर्दी आओ मैं बताऊं कैसे। सरकार का पहला निकाह कितनी उम्र में हुआ? नहीं, ये बताएंगे कितनी उम्र में हुआ? ये कोई नहीं बोल रहे हैं, यहां से सुन के बोल रहे हैं। 25 साल की उम्र में सरकार का पहला निकाह हुआ। अभी भी सुन के बोला और कुछ ने एक दो ने बोला। लेकिन इनसे अगर पूछ लेते कि फला क्रिकेटर ने पहला मैच कब खेला है तो सारे ही उछल उछल के बताते ही। और किसी फिल्मी अदाकार के बारे में पूछ लेते तब भी उछल उछल के बताते। मैं किसके बारे में पूछ रहा हूं? आपके नबी के बारे में पूछ रहा हूं, जिनका कलमा पढ़ते हो उनके बारे में पूछ रहा हूं। तुम जो है क्रिकेटों की तारीख तो याद रखते हो, फिल्मी अदाकारों की तारीख तो याद रखते हो, लेकिन सुनो, जिस पैगंबर ने तुम्हें चलना सिखाया, उठना सिखाया, ईमान दिया, कुरान दिया, उसके बारे में तुम्हें कुछ याद नहीं है। सुनो सुनो, कल कयामत के रोज ना कोई क्रिकेटर काम आएगा, ना कोई फिल्मी अदाकार काम आएगा। काम आएगा तो अहमद मुख्तार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। कब हुआ सरकार का निकाह? अच्छी तरीके से याद रखना। पहला निकाह कब किया सरकार ने? 25 साल की उम्र में। सरकार रहते थे हजरते अबू तालिब के पास। अबू तालिब की परवरिश में सरकार रहते थे। हाँ, यूं तो हम कहने को बोल देते हैं कि सरकार अबू तालिब के यहां रहते थे, लेकिन हकीकत कुछ और है। अगर हकीकत देखोगे तो पता चलेगा। जब सरकार हजरत अबू तालिब के पास गए तो हजरत अबू तालिब ने एक कानून बनाया। कानून ये बनाया कि जब तक दस्तरखान पर आमना का लाल नहीं आएगा उस वक्त तक खाना किसी बच्चे को नहीं दिया जाएगा। सरकार बचपन में चले जाते थे बकरियां चराने, आने में देर होती थी तो बच्चे जो है भूख से तड़पने लगते, अपनी माँ के पास जाते, कहते माँ हमें खाना दो। माँ कहती अभी जब तक अब्दुल्लाह का शहजादा नहीं आएगा खाना तुम्हें नहीं मिलेगा। बच्चे कहते माँ ये क्या बात है, वो देर से आते हैं तो खाना उनको जब वो आ जाए तब देना, हमें भूख लगी है, हमें तो अभी दो। तो हजरत अबू तालिब की बीवी सरकार की चची कहती जाओ तुम्हारे बाप ने ये कानून बनाया है, अपने बाप से पूछो उन्होंने क्यों कानून बनाया। बच्चे रोते बिलबिलाते हुए आते हैं हजरत अबू तालिब के पास, आकर कहते हैं अब्बा हुजूर, मोहम्मद भाई हमारे, उनके तो भाई थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, भाई हमारे देर से आते हैं, हमें भूख से तड़पना पड़ता है, कभी कभी वो बहुत देर करते हैं, तो ऐसा क्यों नहीं करते कि उनके खाने का हिस्सा अलग कर दिया जाए, इज्जत के साथ निकाल कर रख दिया जाए और हमें वक्त पर खाना दे दिया जाए। तो आपसे बच्चों से हजरत अबू तालिब कहते हैं सुनो सुनो,
मैंने उनके लिए जो ये कानून बनाया है, यह सिर्फ मोहब्बत की बुनियाद पर ही नहीं बनाया। यकीनन मुझे उनसे मोहब्बत तो बहुत है, मगर मैंने ये कानून इसलिए बनाया है, तुम्हें पता नहीं है मेरे घर में कितनी गुर्बत है, कितना इफलास है, कितनी गरीबी है। जब तुम खाने के लिए बैठते थे तो कभी खाना इतना नहीं होता था कि सबका एक साथ पेट भर जाया करता, लेकिन जब से आमना का लाल मेरे यहाँ आया है और दस्तरखान पर आमला के लाल होते हैं, खाना कितना ही कम हो मगर पेट सबका भर जाए। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, यासीन की आमद, तोहा की आमद, मुज़म्मिल की आमद, मुदस्सिर की आमद, नारे तकबीर। हजरत अबू तालिब कहते हैं इसलिए मैंने कानून बनाया है। तो आज जमाना क्या है कि सरकार को अबू तालिब ने पाला, लेकिन कोई अबू तालिब से पूछे तो अबू तालिब यही कहते हुए नजर आएंगे कि मैं इनको क्या पालूंगा, इन्होंने आके मेरे पूरे घर को पाला है। हाँ, रहते थे सरकार के यहाँ तो रिश्ते भी आते थे हजरत अबू तालिब के पास, रिश्ते आते थे अबू तालिब के पास। और उस जमाने में जब कोई रिश्ता करता था वो दौरे जाहिलियत था, लेकिन रिश्तों का मियार इतना बुलंदो वाला था। यहाँ यूपी और बिहार के लोग भी बैठे हुए हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा और अर्ज करता चलूं। उस वक्त रिश्ते के लिए देखी जाती थी तीन चीजें, सूरत कैसी है, सीरत कैसी है, खानदान कैसा है। आज हम रिश्तों का मियार ही भूल गए हैं। आज जब रिश्ता करने जाते हैं तो हम न सीरत देखते हैं, न खानदान देखते हैं, बल्कि अकीदा तक नहीं देखते। बद अकीदे के साथ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इमाम साहब ने मना किया कि कहां रिश्ता कर रहे हो, ये तो बद अकीदा है। तो जानते हो क्या कहते हैं इमाम साहब, कुछ भी सही, बिजनेस बहुत अच्छा है, बिजनेस बहुत, दौलत बहुत है, कारोबार बहुत है, शादी कर दी। इमाम साहब समझाते रहे, शादी को अभी महीना 2 महीना ही हुए थे कि लड़की का बाप रोता हुआ आ रहा है। इमाम साहब कुछ कीजिए, क्या हुआ? कहा मेरा दामाद जो है मेरी बेटी के हुकूक अच्छी तरह अदा नहीं करता। इमाम साहब ने कहा हमने तो पहले ही समझाया था, जो अल्लाह और रसूल के हुकूक सही से अदा नहीं कर सकता वो तुम्हारी बेटी के हुकूक किस तरह सही से अदा करेगा, किस तरह सही से अदा करेगा। इसीलिए रिश्तों के लिए ये जरूरी है, जब रिश्ता करने चलो तो पहले अकीदा और अमल देखो और ये देखो कि अल्लाह और रसूल के हुकूक अदा कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर अमल और अकीदा सही है तो मालो दौलत देना ये तो अल्लाह और रसूल का काम है। अकीदा और अमल सही है तो रिश्ता कर दो, अल्लाह चाहेगा तो उसको गरीबी से भी मालदारी तक पहुंचा दे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये यूपी बिहार के लोग भी बैठे हैं ना, यहाँ है ना, अगर किसी के बेटा हो यूपी बिहार में तो जानते हो क्या हालत है, बेटा हो तो वो तो फिर ये समझता है बस जहेज हासिल करने का जो है एक जो है परमिशन मिल गया है, मुझे तय होता है बाकायदा कुछ जगहों पे तो इतने लंगे इतने लंगे। और जब बेटे की बारात को लेकर चलता है ना तो बैंड बाजा बज रहा है, अकड़ा अकड़ा जा रहा है बहुत। इमाम साहब ने कहा अरे भाई कैसे अकड़े अकड़े जा रहे हो? कहा आज नहीं अकड़ूंगा तो कब अकड़ूंगा। नाम सुल्ताना डाकू का सुना है कि वो महीने में भी इतना नहीं लेके आता होगा, डाका डाल के जितना मैं एक दिन में समेट लाऊंगा। लिस्ट दे दी है पूरी, लिस्ट थमाई जाती है, लिस्ट दे दी है पूरी। गया ले आया सामान, महीना भर गुजरा था, फिर इन्हीं के पास आया इमाम साहब मेरा बेटा गया हाथ से। इन्होंने कहा इन्ना लिल्लाही, वो कहा इन्ना लिल्लाह मत पढ़ो, मरा नहीं है। इमाम साहब कहा इन्ना लिल्लाही, कहा इन्ना लिल्लाही मत पढ़ो, मरा नहीं है, मेरे हाथ से चला गया। हमने समझा किसी ने जो है इगवा कर लिया। कहा इगवा भी नहीं करा, जिस लड़के की बहू को ब्याह कर लेकर आया था मैं, उसने उस पे ऐसा कब्जा कर लिया, ना मेरी सुनता है ना अपनी माँ की सुनता है।
फिर इमाम साहब ने कहा क्या किया जाए? कहा हजरत किसी ऐसे आमिल का पता बता दीजिए जो ऐसा तावीज दे दे। हजरत ने कहा तावीज की इसमें कोई जरूरत ही नहीं है। कहा ये लड़की ने कोई गलत नहीं किया। कहा हजरत गलत कैसे नहीं, पलाया लड़का जो है मेरे कब्जे से चला गया, आप कह रहे हैं गलत नहीं किया। तो उन्होंने कहा इमाम साहब ने सुनो, तुमने अपने लड़के की बोली लगाई और लड़की के बाप ने तुम्हारे लड़के को खरीद कर इस लड़की को इसका मालिक बना दिया। अब जो कीमत अदा करेगा वही उस पर कब्जा करेगा। तो वो कीमत उसने दे दी, अब वो जो है उसका हो गया। अब तुम्हारी कैसे सुनेगा? अगर तुम चाहते थे कि हमारा लड़का फर्मा बरदार रहे, हमारी आने वाली दुल्हन भी फर्मा बरदार रहे, तो शादी इस तरह करते जिस तरह शेरे खुदा ने फातिमा ज़ोहरा रज़ियल्लाहु अन्हा से की। अगर ऐसी शादी करते तो लड़का भी तुम्हारा फर्मा बरदार रहता, आने वाली दुल्हन भी तुम्हारी फर्मा बरदार रहती। तो आजकल शादियों का मियार जो है अल्हम्दुलिल्लाह इस मामले में राजस्थान बहुत सही है। यहां जहेज के मामले में बहुत सुकून है। उत्तर प्रदेश का हाल देख लो, बिहार का हाल देख लो, और सबसे बढ़कर देखो तो हैदराबाद का देखो। वहां तो घोड़ा जोड़ा सब पहले तय होता। घोड़े पे बैठने की भी लाखों रुपए की रकम है, लाखों रुपए की रकम है घोड़े पे बैठने की। बच्चा लड़का जो घोड़े पे बैठेगा कि लाखों रुपए देने होंगे। खाने में ऐसे अनाप शनाप। तो शादियों को आसान बनाओ, आसान से आसान तर करो। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रिश्तों की क्या कमी थी? सूरत में बेमिसाल, सीरत में बेमिसाल, खानदान में बेमिसाल। और सूरत अल्लाहु अकबर, 14वीं रात का चांद जो है आसमान पर चमक रहा है। एक सहाबी रसूल हैं, सरकार मस्जिद नबवी के सहन में हैं, वो तशरीफ लाते हैं और कुछ इस अंदाज से आकर बैठ जाते हैं कि 14वीं का चांद भी सामने है और रसूल अकरम का चेहरा भी सामने है। वो कभी 14वीं के चांद को देखते हैं, कभी सरकार के चेहरे को देखते हैं। उनकी नजर कभी आसमान के चांद पर जाती है, कभी आमना के लाल की चांद की तरफ जाती है। सरकार ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे प्यारे साहबी, आज तुम ये क्या कर रहे हो? तो वो अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आज मैं दो चांदों के दरमियान बैठा हुआ हूं। आसमान पर चांद चमक रहा है, जमीन पर रिसालत का चांद चमक रहा है। तो मैं ये देख रहा हूं इन दोनों में कौन हुस्नो जमाल में बढ़कर है। तो सरकार ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे प्यारे सहाबी, तो फिर तुमने क्या फैसला किया? अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे जहन में और यही फैसला मेरे दिमाग ने किया कि आसमान का चांद जो है रिसालत के चांद से नूर की खैरात मांग रहा है। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसा हुस्नो जमाल, तो रिश्तों की क्या कमी होती है? और ऐसा हुस्नो जमाल, अल्लाहु अकबर, हुस्नो जमाल ऐसा कि अगर सूरज को हथेली पर रखकर चराग बनाकर भी ढूंढे तो कोई मिसाल ना मिले। हमें और तुम्हें तो क्या, हमें तुम्हें तो क्या है मिले? हमने और तुमने तो कितने इंसानों को देखा है। आओ आओ सिदरा वालों से पूछो, ऐ जिब्राइल अमी, तुमने तो हजरत आदम की आदमियत भी देखी, हजरत नूह की शुजाअत भी देखी, हजरत इब्राहिम की खुल्लत भी देखी, हजरत यूसुफ का जमाल भी देखा, हजरत मूसा का कमाल भी देखा और हजरत ईसा का जमाल भी देखा, ईसा का कमाल भी देखा। बताओ कहीं हमारे नबी जैसा भी देखा? तो हजरत जिब्राइल अमी यही अर्ज करते हुए नजर आएंगे, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। और किसी दूसरे शायर ने उसी की मंजर कशी करते हुए कहा है, जिब्रील से पूछा आका ने, तुमने तो जमाना है छाना, हमसा भी कोई देखा, जीशानो हसीनो फरजाना। जिब्रील अमी ने अर्ज किया, ऐ पे करे हुस्ने जानाना, लम याते नजीरों का फी नजरिन मिसले तुम शुद्ध पैदा जा। तो सरकार का हुस्न ऐसा सरकार का
और सरकार के बाद में जो सरकार का खानदान चला है, सरकार का खानदान जो आगे बढ़ा है, उसी के बारे में इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। तो रिश्तों पर रिश्ते आ रहे थे सरकार के, बड़े बड़े कबीलों से, बड़े बड़े अमीर घरानों से रिश्ते आ रहे थे। हर कबीले का सरदार चाहता था कि मेरी बेटी जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आ जाए। लेकिन हजरत अबू तालिब ने इरशाद फरमाया कि निकाह का पैगाम जो आ रहे हैं, रिश्ते जो आ रहे हैं, इसका जो है फैसला मैं नहीं करूंगा, बल्कि मेरे भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही करेंगे। सरकार पर छोड़ दिया फैसला। अब जमाना हैरत ज़दा है, देखते हैं सरकार किसको पसंद फरमाते हैं, किस कबीले और किस खानदान की लड़की को पसंद फरमाते हैं। सरकार का बेवाओं के साथ हमदर्दी देखिए, सरकार ने 18 साल की किसी कुंवारी लड़की को पसंद नहीं किया, बल्कि 40 साल की बेवा हजरत खतीजतुल कुबरा को पसंद फरमाया और निकाह का पैगाम दिया। 25 साल के हैं मेरे सरकार, हजरत खतीजतुल कुबरा 40 साल की हैं, आप बेवा हैं हजरत खतीजतुल कुबरा। जमाना चीख पड़ा था, ए मोहम्मद अरबी, तुम्हें कुंवारियों की क्या कमी थी जो तुमने एक बेवा का इंतखाब किया है। तो मेरे सरकार का किरदार कहता है, सुनो सुनो, तुम निकाह करते हो नफसानी लज्जत के लिए और मैंने निकाह किया है बेवाओं की इज्जत के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बेवा से निकाह करके जमाने को बतला दिया कि मैं बेवाओं के साथ जबानी हमदर्दी नहीं बल्कि अमली हमदर्दी का। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गरीबों के साथ हमदर्दी की, बेवाओं के साथ हमदर्दी की, गरीबों, यतीमों, लावारिसों को सीने से लगाया और गरीबों की तसल्ली के लिए कैसे कैसे आपने जिंदगी गुजारी है। एक मर्तबा हजरत उमर फारूक आजम सरकार की बारगाह में तशरीफ ले गए। क्या देखते हैं कि सरकार चटाई पर लेटे हुए थे। हजरत उमर फारूक आजम जब पहुंचते हैं तो सरकार उठकर बैठ जाते हैं। आपने तहमत बांध रखा था, ऊपर का बदन जो है खुला हुआ था। सरकार जब उठकर बैठे, उमर फारूक आजम की नजर पड़ी तो आप सिसक सिसक कर रोने लगे, आप जो है बिलक बिलक कर रोने लगे। सरकार ने इरशाद फरमाया कि ए उमर, मेरी बारगाह में आकर रो रहे हो, मेरी बारगाह तो वो बारगाह है जो यहां रोता हुआ आता है और मुस्कुराता हुआ जाता है। ए उमर, किस चीज ने रुलाया तुम्हें? अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने देखा आपकी कमर पर जो है चटाई के निशान पड़े हुए हैं, तो मैं इसलिए रोने लगा, मेरी आंखों से आंसू इसलिए बहने लगे। या रसूल अल्लाह, अल्लाह के दुश्मन कैसर और किसरा जो है बड़े नर्म नर्म गद्दों पर लेटे और अल्लाह के महबूब ऐसी टूटी चटाई पर लेटे। सरकार ने इरशाद फरमाया, ऐ उमर, तो क्या चाहते हो? अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मुझे आप इजाजत दें तो मैं एक गद्दा आपके लिए बनवा कर लेकर आऊं। सरकार ने इरशाद फरमाया, उमर, तुमने मुझे चटाई पर लेटा हुआ देखकर क्या ये गुमान किया मैं मजबूर हूं? अगर मैं इशारा कर दूं तो रब तबारक व तआला सारी जमीन को मेरे लिए गद्दा बना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक अल्हम्दुलिल्लाह। तो सारी जमीन को गद्दा बना दे, लेकिन मैं गद्दे पर सोना पसंद नहीं करता, क्योंकि कल कयामत से पहले मेरी उम्मत में सिर्फ अमीर नहीं होंगे, मेरी उम्मत में गरीब भी होंगे। एक ऐसा गरीब भी होगा जो सुबह से शाम तक मेहनत करेगा और शाम को रूखी सूखी खाकर अपनी टूटी फूटी चटाई पर जब लेटेगा तो उसके सामने बेहतरीन पड़ोसी की बिल्डिंग भी नजर आएगी। जब उस बिल्डिंग को वो देखेगा तो उसके दिल में ख्याल आएगा
कि एक ये है, बेहतरीन मकान है, बेहतरीन गद्दे हैं, बेहतरीन खाने के इंतजाम हैं, ऐसी ऐसी ग़िज़ाएं खाता है कि मैंने तो ख्वाब में भी नहीं सोची होगी। उसके सामने जब ये मंजर आएगा तो उसका दिल टूट जाएगा, वो सोचेगा। लेकिन जब उसके सामने मेरी ये तारीख होगी, मेरी जिंदगी को देखेगा, तो वो ये कहेगा कि आराम और आराइश जो है वो पड़ोसी के साथ है, लेकिन नबी की सुन्नत मेरे साथ। सुभान अल्लाह, बेशक अल्हम्दुलिल्लाह। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गरीबों की तसल्ली के लिए बेवा और लावारिसों को सीने से लगाया, गरीबों को सीने से लगाया, और आप रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए। आपने हर मकाम पर, हर कदम पर जो है, हर मकाम पर, हर कदम पर जो है गरीबों यतीमों को सीने से लगाया। ये बच्चियां जो जिंदा दरगोर की जाती थी, इनके बारे में भी इरशाद फरमाया, जो अपनी बेटी को जिंदा ना जलाए, पाल कर जवान करे और जवान करके इज्जत व आबरू के साथ उसकी शादी कर दे, तो कल कयामत के रोज मेरी शफाअत उसे तलाश करेगी, मेरी शफाअत उसको तलाश करेगी। आपने जब ये ऐलान फरमाया तो एक बेटी वाली माँ भी आई, दो बेटी वाली माँ भी आई, तीन बेटी वाली माँ भी आई। उसके बाद में हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु अन्हा भी आई। अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह, अगर किसी औरत के ना बेटा हो ना बेटी, तो सरकार ने इरशाद फरमाया कि जिसका कोई नहीं होगा उसका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इमाम अहले सुन्नत ने ऐसे ही मंजर पर कहा है, क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा है शफ़ाअत तुम्हारी, वाह वाह, कर्ज लेती है गुनाह परहेज़गारी, वाह वाह। तो ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम जो है हमें यही सबक देता है कि हम सरकार की सीरत को अपनाएं, हम सरकार के उसूलों पर जिंदगी गुजारे। सरकार ने किस तरह हमें जिंदगी गुजारने का हुक्म दिया है, सरकार ने किस तरह जिंदगी गुजारी है। गरीबों, यतीमों और लावारिसों से हमदर्दी का जो है हम भी सबूत पेश करें, उनको गले से लगाएं, उनको झिड़के नहीं, बल्कि उनको हम मोहब्बत, शफकत और खासकर यतीमों के साथ तो शफकत और मेहरबानी का बर्ताव करें। यही हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे दिलों में जो है सरकार की सुन्नतों को पैदा फरमाए और उन पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।